ओके, नाउ नेक्स्ट कमांड इज MOV AM। अब आप बोलोगे अच्छा MOV AM ये क्या कमांड हुई? सो व्हाट विल, हाउ विल दिस कमांड बी एग्जीक्यूटेड? M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर में कोई कंटेंट लोड करने हैं, कहां से? जो कि मेमोरी में है कहीं पे, एक्सटर्नल मेमोरी है, इट इज नॉट इंटरनल रजिस्टर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो क्या करेगा ये, HL रजिस्टर पेयर है कोई, जो हमारा हमने पढ़ा ना माइक्रो प्रोसेसर में HL रजिस्टर पेयर होगा, उसमें कुछ कंटेंट स्टोर होंगे। 8 बिट कंटेंट H में होंगे, 8 बिट जो है L में होंगे। ये एक मेमोरी एड्रेस है कोई, राइट? तो ये उस मेमोरी को एड्रेस करेंगे विच ट्रांसलेट्स टू 4FC0 हेक्सागोनल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में। दिस ट्रांसलेट्स लाइक दिस, दिस डजंट वर्क प्रॉपर्ली। ओके, दिस ट्रांसलेट्स टू दिस 4F। आप देख सकते हैं यहां से 4 कैसे आया होगा, ये आया होगा 4 0 1 0 0 4, और ये है F, 4FC। यू कैन सी दिस इज C एक्चुअली, और लास्ट वाले हैं 0। सो ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस आ गया। तो उस मेमोरी एड्रेस को वो एक्टिवेट करेगा, और उसके अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो तो 8 बिट के होंगे ना, मेमोरी 8 बिट मेमोरी है, वर्ड साइज इज 8 बिट इन 8085 है। उस कंटेंट को वो कहां पे कॉपी करेगा, एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा उन कंटेंट्स को। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड और हाउ दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो एम मेमोरी की जहां भी हम बात कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ हमने नहीं बोला है तो एड्रेस उस मेमोरी का कहां से लेना है, HL जो रजिस्टर पेयर है वहां से लेना है। H जो है अपर 8 बिट्स को देगा, L जो है लोअर 8 बिट्स को देगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन execute this move instruction. Clear? That next instruction is move immediate instruction, MVI, move immediate instruction। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें अलग अलग काम करने पड़ सकते हैं। मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि भाई मेमोरी का डेटा नहीं, या एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर का डेटा नहीं उठाएगा, जो भी आपने कंटेंट है, जैसे हम रीड कमांड देते थे ना कि भाई ये कंटेंट, अब मान लो ये कंटेंट लोड करने हैं मुझे C रजिस्टर में, तो डायरेक्टली मतलब 02 मीन्स इट विल लोड 0000, और 2 के लिए 0010। ये कंटेंट मुझे चाहिए C रजिस्टर में लोड होने चाहिए, मतलब तो उसके लिए मैं क्या कमांड लूंगा, MVIC, मतलब मूव इमीडिएट। इमीडिएट मतलब ये जो कंटेंट यहां पे लिखे हैं ये डायरेक्टली यूज करने हैं, ये किसी रजिस्टर का एड्रेस नहीं है, मेमोरी का एड्रेस नहीं है, ये कंटेंट डायरेक्टली स्टोर करने हैं C रजिस्टर में। दिस इज हाउ दिस MVI मूव इमीडिएट इंस्ट्रक्शन वर्क्स। दूसरा तरीका MVI इंस्ट्रक्शन का, एक और एग्जांपल कैसे यूज कर सकते हैं, MVI M3A। अब इसमें क्या करना है, मेमोरी लोकेशन में हमें ये कंटेंट लोड करने हैं, उस मेमोरी लोकेशन में ये डेटा स्टोर करना है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ये कमांड यूज करेंगे, MVI M3A। सो व्हाट विल दिस डू, इट विल, उधर ही मिलता हूं मैं, कुछ काम है इंपॉर्टेंट। किसने? दूसरे सर बोले बता के लिए आता हूं मैं थोड़ी देर में, वहीं कर लूं। अभी देना तुमने नीचे नीचे जा रहे हैं, किसने कर दिया? मेरा पेन नहीं है, पेन है आपके पास? लेके ओके। सो ये क्या करेगा, मूव द लोकेशन पॉइंटेड बाय HL, मतलब ये जो 3A है वो कहां स्टोर करेगा, HL पेयर जो है रजिस्टर का, उसमें जो एड्रेस है उससे वो मेमोरी को लोकेट करेगा और वहां पे ये 3A स्टोर करेगा। क्लियर, समझ आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग दिस? इज तन्वी ऑनलाइन? तन्वी है क्या? तन्वी इज अवेलेबल या? ओके फाइन। क्योंकि एक जब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा था तो तन्वी को दिखा रहा था कि उसको वो एक्सपेल कर देगा मीटिंग से। चलो एनीवे, क्लियर? इफ क्लियर देन लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज, हाँ, टेकिंग ए पाउज फॉर 1 minute।
Okay, sorry for small interruption. Is it clear? क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरी अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट। अब ये लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट इंस्ट्रक्शन की आपको क्यों जरूरत पड़ी? दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस is used to transfer a 16-bit number specified in the instruction in the form of 2 bytes to the specified register pair। हमने बात करी थी ना कि पूरा रजिस्टर पेयर अगर लोड करना है ना, तो उस केस में हम क्या इंफॉर्मेशन, कौन सी कमांड यूज करेंगे? LXI, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट, पूरा पेयर उसमें लोड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं LXI H, मतलब क्या बोलेगा ये? इट इज समथिंग लाइक दिस। इसकी कमांड क्या है छोटे में? अगर हम देखेंगे LDI पढ़ लिया ना हमने, लोड इमीडिएट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मूव पढ़ा भी, अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं। लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट का मतलब है कि भाई हम ये जो लोड इमीडिएट भी है, सिमिलरली ये क्या, इट इज समथिंग लाइक दिस, मूव इमीडिएट की तरह बोल सकते हैं इसको। ओके, वी कैन यूज इट लाइक दिस। ये कमांड शॉर्टकट है किसके लिए? MVI। अगर मैं बोलता हूं H23, है ना, ये क्या करेगा? ये 23 जो मेरा कंटेंट है उसको किसमें? H में कर देगा। ये 8 बिट हुआ। मुझे एक और कमांड देनी पड़ेगी, MVI L देन A7 H फॉर हेक्सागोनल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। तो ये दो कमांड्स हैं। सो दिस सिंगल कमांड इज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट। ये क्या करेगा? ये पहले वाला जो निब्बल है, मतलब 4 बिट का सेट है, ये 2 है, ये आपका 3 है। इसको किस में लोड करेगा? H में, रजिस्टर में। और दूसरे वाले को जो A7 है उसको L में, LXI, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट। ये देखो ऑप कोड की बात करी थी ना मैंने, तो इसका ऑप कोड ये होगा। माइक्रो प्रोसेसर को लगा अच्छा ऑप कोड ये है, तो ये क्या करेगा? दिस मींस इट हैज टू लोड अ पेयर ऑफ रजिस्टर्स। तो इसको समझ आ जाएगा कि मुझे क्या काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट। आई विल गिव यू 3 मिनट्स फॉर दिस। Write a program to transfer 1 byte of data from memory location 0010H to 1000H। कैसे प्रोग्राम हम लिख सकते हैं? लिखने की कोशिश करो अपनी अपनी कॉपी में जरा फटाफट से, और जब हो जाएगा तो मुझे डन जो है चैट बॉक्स में छोड़ो, सो दैट आई अंडरस्टूड कि तुम्हारा हो गया है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इंटरनल प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लो। देखो जरा क्या करना पड़ेगा हमें। अपनी अपनी नोटबुक में शाबाश लिखो सभी। हुआ भाई प्रोग्राम किसी का? चलो मैं ही बता देता हूं, टाइम बचाते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो उस मेमोरी लोकेशन का जिससे डेटा कॉपी करना है उसका एड्रेस हमें HL पेयर में डालना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया? लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट, ये कमांड अभी अभी जो पढ़ी, में इसका एड्रेस हमने लोड कर दिया HL पेयर में। फिर हमने कमांड लगाई मूव, एक्यूमुलेटर में डेटा कॉपी किया वहां से इस कमांड का इस्तेमाल करके, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कर चुके हम। उसके बाद हम क्या करेंगे? HL पेयर में दूसरी मेमोरी लोकेशन जिसमें कि ये डेटा ट्रांसफर करना है उसका एड्रेस लोड करेंगे LXI के यूज करके। एंड देन जो एक्यूमुलेटर में कंटेंट है उसको मेमोरी में कॉपी करेंगे। देखो यहाँ पे M बाद में है, डायरेक्शन पढ़ना है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है A। तो पहले एक्यूमुलेटर में कॉपी हुआ, अब एक्यूमुलेटर से मेमोरी में कॉपी करना है। और मेमोरी का एड्रेस कहां से लेगा? वो यहां से HL पेयर में जो हमने स्टोर किया। समझ आया ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है? क्या इसका मतलब है?
इज दिस क्लियर? किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? वेल, नहीं कंफ्यूजन है तो आगे चलते हैं. अनदर सेट ऑफ कमांड्स इज लोड और स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली. मान लो मुझे एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली कंटेंट कुछ स्टोर करना है, ठीक है? तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं LDA, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली. तो ये कमांड अगर हम करते हैं तो इससे क्या होगा? इट विल लोड द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट मेंशन्ड इन मेमोरी लोकेशन दिस. ये जो है ये कंटेंट नहीं लोड करेगा एक्यूमुलेटर में, ये इस मेमोरी से, क्योंकि 16 बिट एड्रेस चाहिए मेमोरी को, ये हेक्साडेसिमल है तो ईच जीरो इज 4 बिट है. ये जीरो भी 4 बिट है, ये 1 है 4 बिट 0001, और ये है 4 बिट. तो इस मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में लोड करेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर इज 8 बिट रजिस्टर, ये 16 बिट हो गया. 16 बिट किसके लिए है? एड्रेस ऑफ द मेमोरी. मतलब HL पेयर की बजाय डायरेक्टली अगर आप एड्रेस देना चाहते हो किसी मेमोरी का तो वो भी कर सकते हो, और एक्यूमुलेटर में आप उसको कर सकते हो. तो LDA कमांड भी यूज कर सकते थे आप यहाँ पे ऊपर, है ना, LXI की बजाय. तो दैट यू कैन सी कैसे LDA कमांड से ये सेम प्रोग्राम लिख सकते थे. सिमिलरली एक्यूमुलेटर के कंटेंट मान लो मैंने कहां स्टोर करने हैं, ये सेम ही चीज है. ये इतनी सारी कमांड्स लिखने की बजाय हम इन 2 कमांड्स में भी काम कर सकते थे, है ना, कि भाई लोड द एक्यूमुलेटर विद दिस मेमोरी एड्रेस. वही मेमोरी एड्रेस था देखो ऊपर, अगर आपको ध्यान में आप देखें ध्यान से 0010, है ना. तो दूसरे में क्या करेंगे कि जो एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको कहां करो, वहां स्टोर कर दो, जो भी मेमोरी लोकेशन यहां पे हमने बताई है. सो दिस कैन ऑल्सो बी अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. तो जरूरी नहीं कि एक ही तरीका होगा, बहुत सारे तरीकों से एक प्रोग्राम को लिखा जा सकता है. लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली एंड स्टोर एक्यूमुलेटर, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर डायरेक्टली. ठीक है. नेक्स्ट इज लोड और स्टोर HL रजिस्टर डायरेक्टली. तो HL जो पेयर ऑफ रजिस्टर्स है उसमें अगर आपने डायरेक्टली कंटेंट स्टोर करने हैं, उनको लोड करना है डायरेक्टली, मान लो एक कमांड बताता हूं, LD HLD. इसका मतलब ये नहीं है कि HL पेयर में ये कंटेंट स्टोर कर दो, ये जो है 0A002, सॉरी 0A22 नहीं, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू डू 000. ये तो 0 हो गया, A के लिए कुछ होगा, तो 16 बिट है वैसे ये भी, बट इट डजंट मीन कि HL पेयर को डायरेक्टली आप इस तरह से लोड कर सकते हो. नो. उसके लिए ये क्या करेगा, इट विल गो टू द मेमोरी लोकेशन डिफाइंड बाय दिस, से 0A22. तो उसमें कुछ कंटेंट होगा 8 बिट का, क्योंकि मेमोरी 8 बिट है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, और उसके अगले वाली मेमोरी लोकेशन होगी. आई थिंक इट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन, आई हैव पुट इट इन द स्लाइड. ये कमांड कैसे वर्क करेगी? यस, L जो रजिस्टर है उसमें वो ये जो मेमोरी लोकेशन है 0A22, इसके कंटेंट लोड करेगी, और H जो क्या है मेमोरी, सॉरी H जो रजिस्टर है उसमें इसकी नेक्स्ट वाली जो मेमोरी होगी उसके कंटेंट लोड करेगी. ये कमांड लोड HLD दिस वन. ठीक है. अब आप बोलोगे अच्छा HL पेयर अगर डायरेक्टली लोड करना था मैंने, तो कंटेंट करने, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा? दिस वन, लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट. LXI कमांड क्या करेगी? ये कंटेंट को डायरेक्टली लोड करेगी H और L पेयर में. कैन यू सी LXI कमांड? और LHDL, सॉरी LHLD क्या करेगी? ये मेमोरी से डेटा उठा के लोड करेगी HL रजिस्टर में. दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं मैं? इज दिस क्लियर, द डिफरेंस ऑफ द टू कमांड्स? हाँ, चलो क्लियर है तो ठीक है. सिमिलरली स्टोर HLD, तो स्टोर HLD भी वही करेगा. जैसे ये क्या करेगा कि भाई HL पेयर में जो कंटेंट है वो पहला वाला कहां जाएगा, 23B3 में जाएगा 1 बाइट,
एच का कंटेंट, और एल का कंटेंट कहां जाएगा, 23B4 में जाएगा, 23B4 में, ठीक है। नहीं, एल का कंटेंट 23B3 में जाएगा और एच का कंटेंट 23B4 में जाएगा, उल्टा बोल रहा था मैं, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिनट, ये फोटो ही डाल देता हूं आपके लिए स्लाइड में। इस इंस्ट्रक्शन का जो कंटेंट है वो कैसे जाएगा वहां पे, एक सेकेंड मुझे टाइम दो, डायग्रामेटिकली इसको यहां डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई थिंक आप अपनी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे, ओवरराइट हो जाएंगी कुछ ऊपर की चीजें, बट चल जाएगा हमारा काम, ठीक है। दिस इज व्हाट विल हैपन। ये जो कमांड है हमारी, एस दिस, तो क्या हुआ, एल का जो कंटेंट है वो कहा गया 03 वाले में, 03 नहीं, आई मीन सॉरी, नॉट 03, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो 23B3 में जाएगा एल का कंटेंट, और 23B4 में जाएगा एच का कंटेंट। तो एल में ये कुछ स्टोर था मान लो, तो वो वहां चला जाएगा, ये डेटा स्टोर था एल में, ये वहां जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और एच में ये डेटा था तो वो यहां स्टोर हो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। सो दिस इज लोड और स्टोर एक्यूमुलेट, सॉरी, लोड और स्टोर HL रजिस्टर डायरेक्टली, ठीक है। अगला है लोड या स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। एक तो था डायरेक्ट स्टोरेज, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है आप बोलोगे, है ना? लेट अस अंडरस्टैंड। LDAX कमांड है, ऑप कोड है, आई मीन ऑप कोड कुछ होगा, LDAX है निमोनिक्स, इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस BC पेयर में है। अब हम HL पेयर बाय डिफॉल्ट लेते थे ना, HL पेयर, बट अगर हम उसको ओवरराइट करते हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई, तो हम क्या करेंगे, LDAX B बोला है, तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर को लोड करना है किससे, फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन whose एड्रेस इज स्टोर्ड इन BC रजिस्टर पेयर, ठीक है, LDAXB। सिमिलरली यू कैन यूज LDAXD एज वेल, मतलब DE जो रजिस्टर पेयर है उससे जो कंटेंट आता है मेमोरी का, उसको आप लोड करें एक्यूमुलेटर में। समझ आया मैं क्या बोला? इज दिस क्लियर? So these are some data, what you can call move commands, मतलब डेटा ट्रांसफर कमांड्स हैं कि कहाँ कैसे हम डेटा कंटेंट्स एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर मार सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। और नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड्स इज अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। तो हमें बहुत सारी बारी माइक्रो प्रोसेसर में अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम करते हैं बाय यूजिंग दिस सेट ऑफ कमांड्स। फर्स्ट इज लाइक ऐड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ऐड करना है कुछ। सो एडिशन इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन या फिर डेटा बाइट इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ टू कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। बाय डिफॉल्ट किस में ऐड करेगा वो, एक्यूमुलेटर में। सो वन ऑफ द नंबर मस्ट हैव बीन स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, ये ध्यान रखें। इसीलिए एक्यूमुलेटर डायरेक्टली ALU के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, कि एक नंबर एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर मारना है आपने, और फिर दूसरा वाला जो भी नंबर है उसको आप ऐड करेंगे किसमें, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में, ठीक है। सम ऑफ द कमांड्स हियर आर, और रिजल्ट, अच्छा, आंसर जो आएगा वो कहां जाएगा, वो दैट विल बी स्टोर्ड बैक इन द एक्यूमुलेटर इटसेल्फ, ओवरराइट कर देगा एक्यूमुलेटर को वो, तो ये भी ध्यान रखना है। इफ एडिशन प्रोड्यूसेस एनी कैरी, तो कैरी कहां जाएगी, एक फ्लैग है जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, फ्लैग्स है ना, कैरी फ्लैग, CY फ्लैग होता है, तो कैरी आती है तो CY1 हो जाएगा, अदरवाइज वो 0 रहेगा। ऑल अदर फ्लैग्स आर आल्सो अफेक्टेड व्हेन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रिजल्ट, 0 होगा तो Z फ्लैग 1 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये 1 by 1 कमांड्स पढ़ते हैं। ऐड आर का मतलब क्या है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर टू द एक्यूमुलेटर। तो R यहां पे क्या होगा,
R कैन बी A B C D E, कौन कौन से रजिस्टर से, D H L, A B C D D E E भी थे ना, एंड H और L, इस तरह से हम उसके कंटेंट को ऐड कर सकते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में। सिमिलरली एड M, अब एड M मतलब एड द कंटेंट्स of the memory location defined by HL register pair to the contents of accumulator. Clear? अब आप बोलोगे अच्छा डायरेक्ट डेटा अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ADI, एड इमीडिएट टाइप, है ना। ADI मतलब कोई भी डेटा है, डायरेक्टली मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल आई डू सपोज ADI से 03H, तो ये क्या करेगा, ये जो बाइट है इसको और मान लीजिए एक्यूमुलेटर में स्टोर है 01011001, 8 बिट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है। तो इसमें क्या करेगा, वो 03 को डायरेक्ट ऐड करेगा, तो 03 जो भी बनेगा 0011 आई थिंक, है ना, एंड देन H 0000, पहला बिट तो 0 है ना, देन 30011, इसको ऐड कर देगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट में। ADI ये जो वो है, ठीक है। Similarly, there is another add group of instructions in which a carry bit is also added in addition to the specified register. कि मान लो पीछे से पहले से कैरी कोई ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई उसी कैरी को ध्यान में रखते हुए अगर एडिशन करनी है तो हम यूज करेंगे ADC, एड द रजिस्टर कंटेंट विद एडिशनल कैरी, एक और कैरी उसमें वो डाल देगा। ADC सेम इंटरप्रिटेशन सेम है कमांड का। ADC कमांड में आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। हाँ, ADC कमांड में एक 1 एडिशनल ऐड हो जाएगा, मतलब 2 नंबर्स में, ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन। एक कैरी ऑलरेडी वो कैरी करेंगे अपने साथ, ठीक है, ADC कमांड में। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन है sub R SUBR, सेम चीज SUBM SUI, सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर में से अगर कुछ हमने, ठीक है। और एक होगा कैसे, ये ALU से होगा, कंटेंट ALU में जाएंगे। तो ये मैं आपको पढ़ लेना, मतलब आई लीव इट टू यू, यू कैन गो टू दिस RP जैन्स बुक, और उसमें सब्ट्रैक्ट कमांड भी दी हुई है, एग्जांपल्स भी दिए हुए बहुत अच्छे अच्छे, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता नहीं कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। अदर सेट ऑफ कमांड्स है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन। ये कहां पे आएगी, जैसे प्रोग्राम रन कर रहा है या कोई नंबर इंक्रीज करना है बाय 1, तो उसके लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सो INR, देयर इज एन इंस्ट्रक्शन, मैंने इसमें डाली नहीं है तो मैं ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, INR, और मान लो मैं बोलता हूं B, तो B जो रजिस्टर है इसमें जो कंटेंट है उसको वो 1 से इंक्रीज कर देगा। मान लो B में स्टोर था 0A, मान लीजिए ये कंटेंट था, मैं हेक्साडेसिमल में बोल रहा हूं, तो ये क्या करेगा, INR B करते हो आप तो इसको बना देगा ये 0B, B मतलब एक ऐड कर देगा, बाइनरी ऐड 1 ऐड कर देगा उसमें। सिमिलरली INR M मतलब उस मेमोरी लोकेशन में भी अगर आप INR M करते हो सो उस मेमोरी लोकेशन के डेटा को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, जो भी HL पेयर में डिफाइंड है, INR M। तो क्या करेगा ये, HL पेयर में जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर है उसमें एक डेटा बाइट स्टोर होगा, उस डेटा बाइट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। सिमिलरली डिक्रीमेंट DCR, INR की तरह DCR कमांड है, DCR डिक्रीमेंट, सो वही डिक्रीमेंट बाय 1 इन फॉर ए पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन और टू ए रजिस्टर। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो वो सब भी कमांड्स बिल्ट इन है इसमें हमारे 8085A के प्रोग्रामिंग उसमें। और कुछ डबल प्रिसीजन एडिशन, डबल प्रिसीजन एडिशन अगर आप करना है उसके लिए हम कहते हैं DAD, डबल प्रिसीजन मतलब नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाने हैं। तो अभी तक तो 8 बिट एडिशन कर रहा था ये, है ना, फोर्ट्रान में भी हम करते थे शायद डबल प्रिसीजन, है ना, डिक्लेयर करते थे फोर्ट्रान में। सेम 8085 में कैसे होगा, डबल प्रिसीजन करना है तो DAD कमांड लगाएंगे, मतलब DAD,
और हम ऐसे लिखेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल DAD B, एक सेकेंड, assume the contents of various register followed various registers before DADB instruction, find the contents after execution. Okay, fine. तो DADB क्या करेगा आपका? Okay, instruction DADRP adds the contents of specified register pair RP to the HL register. हाँ, so HL register में वो ऐड करेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटर तो हमारा 8 बिट है। अगर हमने देखा तो एक्यूमुलेटर वाज 8 बिट, अब डबल प्रिसीजन करना है तो हमें 16 बिट रजिस्टर चाहिए, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DAD, मान लो मैंने बोला से B, तो ये क्या करेगा, जो BC मेरा पेयर है उसको लेके उसके जो कंटेंट हैं उनको ऐड करेगा, किसमें? HL जो पेयर है उसके कंटेंट में। DAD, डबल प्रिसीजन एडिशन। क्लियर? समझ आया मैं क्या बोला? इज दिस क्लियर? अरे क्लियर है कुछ नहीं? वेरी गुड। तो मैं अपनी तरफ से ये कंप्लीट कर दे रहा हूं, और भी थोड़ी लॉजिकल ग्रुप की कमांड्स हैं, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस कैसे होंगे, और क्या बहुत सारी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए अपनी तरफ से। प्रोग्रामिंग पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको आप पढ़ के रखिए, और मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है आपको, कोई कमांड आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, then you point it out to me. I will come in the next class and explain those commands which you will ask me. ठीक है? With this specific unit is over on 8085A. अब हम पहले 2 यूनिट्स हैं हमारे जो सिलेबस के, उनको कवर करेंगे, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ आईसीज के बारे में पढ़ेंगे। बट हाँ, इससे कुछ बचता है आपको तो आप मुझसे पूछ के डिस्कस कर सकते हैं, मतलब मुझे आप छोड़ देना मैसेज, देन आई विल डिस्कस दोज पार्ट्स व्हिच यू विल आस्क मी टू डू। ठीक है? मीनवाइल इट्स डन फॉर टुडे। अभी अटेंडेंस लगा देता हूं आपकी, जस्ट होल्ड ऑन। आप चैट में भी छोड़ दीजिए अपनी अटेंडेंस, कई बार किसी की अगर छूट जाए तो मैं वहां से क्रॉस चेक कर लूंगा अगर आप मुझे बताओगे तो। ओके, सो आकृति शर्मा प्रेजेंट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी कश्यप, अभी एब्सेंट। आदर्श, आदर्श Yes, sir. प्रेजेंट है, ओके। अदिति, Present, sir. अच्छा। अनिका, अनिका एब्सेंट। अंशिका, Yes, sir. अंशुल, Present, sir. आरती, Present, sir. दीक्षा, Yes, sir. दिशा, Yes, sir. दिया, दिया एब्सेंट। ज्योति, Yes, sir. कनिका, Yes, sir. मुकल, Yes, sir. मुकल के बाद निशांत, Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. दीक्षित, Yes, sir. प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका कंसिस्टेंटली एब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। सुभाष, सुभाष, Yes, sir. ओके। तन्वी, Yes, sir. ओके। तुषार, तुषार, तुषार भी कंसिस्टेंटली एब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। यशिका, Yes, sir. मोहित, Yes, sir. दिव्यांशी, Yes, sir. अंजल, Yes, sir. शुभ, Yes, sir. सोनाली, Yes, sir. अंशुल, Yes, sir. आरुषि, Present, sir.
Priyanshu? Priyanshu, absent? Present, sir. Present, sir. Present है, okay. Ananya? Present, sir. Okay, thank you. That's all for today. कोई भी questions रहते हैं आपके इसको लेके, so you can put them in my WhatsApp group. तो वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं. अगली कक्षा में मैं डिस्कस करूंगा.